स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत में। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ लगातार हिंसा बढ़ रही है और इसको लेकर हिंदुओं में काफी गुस्सा देखा जा रहा है। और ये संदेश भी हिंदुओं की ओर से पूरी दुनिया में दिया जा रहा है, जहां अमेरिका से लेकर स्वीडन तक, ब्रिटेन तक ये संदेश दिया जा रहा है कि हिंदुओं को अब हिंसा के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए। देखिए इसी से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में तख्तापलट के साथ फैली हिंसा, अराजकता और अशांति के बीच हिंदुओं ने बांग्लादेश से लेकर भारत, अमेरिका, स्वीडन और ब्रिटेन तक विरोध प्रदर्शन किए। कोई अमेरिका के 2 हिंदू सांसदों ने तो मामले की जांच तक की मांग कर दी। अमेरिका के सांसदों ने अमेरिकी सरकार से इस पर सीधे दखल करने की मांग करते हुए विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन को पत्र भी लिखा। अमेरिका में व्हाइट हाउस के बाहर भी हिंदुओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने आए हिंदुओं ने कहा कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराई जा सकती और ये एक रणनीति की तरह की जा रही है। बांग्लादेश के मध्य में चिट्टागोंग में हिंदू एकत्र हुए और उन्होंने हमले व हिंसा के खिलाफ एक विशाल विरोध रैली निकाली और सुरक्षा और समान अधिकारों की मांग की। चिट्टागोंग के ऐतिहासिक चेरगी पहाड़ चौराहे पर विशाल रैली में करीब 7 लाख हिंदू शामिल हुए। इसमें लोगों ने हिंदू के खिलाफ चल रही हिंसा का विरोध किया। वहीं स्वीडन की संसद के पास भी हिंदुओं ने प्रदर्शन किया। इन्होंने बांग्लादेश में जारी हिंसा पर चिंता जताई और इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की। हिंदू समुदाय के इन लोगों का कहना था कि भले ही उनके अपने इस हिंसा का शिकार नहीं हुए हों, लेकिन एक समुदाय के खिलाफ इस तरह की हिंसा नहीं की जा सकती। ब्रिटेन की संसद में भी बांग्लादेश में हुई हिंसा के दौरान हिंदुओं पर हुए अत्याचार का मुद्दा उठा। ब्रिटिश सरकार ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा घटनाओं की संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में जांच कराने की मांग की। भारत के कई राज्यों में भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को लेकर विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। भारत सरकार तो इस पर लगातार नजर बनाए हुए है। यही कारण है कि पीएम मोदी ने जब मोहम्मद यूनुस को बधाई दी तो हिंदुओं पर हो रही हिंसा का मामला भी उठा दिया। साफ है कि अगर जल्द बांग्लादेश में हिंदुओं का हिंसा नहीं रुकी तो बांग्लादेश की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने ये साफ संदेश दिया है कि अराजकता पैदा करने वालों की हर कोशिश को नाकाम किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि देश में संकट खड़ा करना सबसे बड़ा गुनाह है और सेना ऐसे किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगी, देश की हिफाजत करेगी। देखिए खास रिपोर्ट। बांग्लादेश में अराजक की स्थिति और तख्तापलट के बाद अब पाकिस्तान की रातों की नींद गायब हो गई है। पाकिस्तान को डर सताने लगा है कि बांग्लादेश जैसे हालात कहीं उसके यहाँ भी ना हो जाए। सोशल मीडिया पर बांग्लादेश और पाकिस्तान की तुलना से पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर भड़क चुके हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान को लेकर मजाक बनाए जा रहे हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि जल्द ही पाकिस्तान में बांग्लादेश जैसा विद्रोह होगा। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने देश में अराजकता पैदा करने की कोशिश करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। सेना ऐसी किसी भी कोशिश को नाकाम कर देगी और देश की हिफाजत करेगी। लेकिन जनरल मुनीर आखिर इतने परेशान क्यों हैं? आखिर उन्हें भगवान की कसम क्यों खानी पड़ रही है? तो आपको बता दें कि बलूचिस्तान में जो आजादी की जंग छिड़ी है वो इतनी आसानी से बुझती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बलूचिस्तान में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तानी सरकार और सेना के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता गंभीर हो चुकी है। संकट की स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है पाकिस्तान एक ऐसे बड़े राजनीतिक उथल-पुथल की कगार पर पहुंच चुका है जिसके गंभीर परिणाम सामने आएंगे। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बांग्लादेश के हालात के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तानी एजेंसियों का हाथ है। ऐसे में
जब बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। पाकिस्तानी सेना के चीफ मुनीर भले ही कितनी कस्में खा ले, लेकिन हालात देखते हुए लगता है कि कहीं पाकिस्तान के हालात बांग्लादेश से भी बदतर ना हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक तो आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से समझा कि आखिर पाकिस्तान में क्यों हाहाकार मचा हुआ है। अब हम आपको बताते हैं बलूचिस्तान की दास्तां, क्योंकि बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चला गया था बलूचिस्तान और जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल करने का आरोप भी है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना सरकार के साथ लगातार संघर्ष इन बलूचिस्तानियों का जारी रहा। 1948 से ये संघर्ष की शुरुआत हो गई थी और इसके बाद स्थिति समझिए कि लगातार वहां पर हालात है कि अराजकता हो रही, प्रदर्शन हो रहा है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले कई संगठन वहां पर मौजूद हैं। बलूचों का आरोप है कि नजरअंदाज किया जाता है बलूचिस्तानियों को और पाकिस्तान और ईरान के बीच जंग का अखाड़ा बन चुका है ये बलूचिस्तान। तो देखिए कितनी बड़ी ये जद्दोजहद और ये जंग जारी है जो बलूच के रहने वाले लोग हैं। और अब आपने ग्राफिक्स के माध्यम से पाकिस्तान की स्थिति समझी है, लेकिन अब रूस यूक्रेन की भी हम बात कर लेते हैं। रूस के 350 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर यूक्रेन की सेना का कब्जा है और फरवरी 2022 में रूस की यूक्रेन पर अचानक हमला करने के बाद से रूस के भीतर ये यूक्रेन की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। जरा रिपोर्ट के जरिए समझिए कि आखिर क्या बड़ी कार्रवाई की गई है। यूक्रेन और रूस के बीच पिछले करीब 2.5 वर्षों से चल रही जंग में अब नया मोड़ आ चुका है, जब यूक्रेन की सेना अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके रूसी क्षेत्र में 30 किलोमीटर से अधिक अंदर घुस चुकी है। करीब 1000 से अधिक यूक्रेनी सैनिक रूसी सीमा में घुस चुके हैं और उसने कुर्स्क ओब्लास्ट क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। कीव ने दुश्मन के इलाके में जबरदस्त आर्टिलरी फायर और ड्रोन हमले किए। यूक्रेनी सैनिकों ने सीमा पार कर रूस के पश्चिमी कुर्स्क क्षेत्र में एक चौंकाने वाला हमला किया था। इस हमले के बाद यूक्रेन के सैनिक कई किलोमीटर तक रूस के भीतर घुस चुके हैं। रूस ने आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों को रोकने के लिए टैंक, रॉकेट लॉन्चर, एविएशन यूनिट, सैनिकों और उपकरणों की तैनाती कर दी है। रूस ने कुर्स्क क्षेत्र में स्थिति को देखते हुए आपातकाल का ऐलान किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस घुसपैठ को बड़े पैमाने पर उकसाने वाली कार्रवाई बताया। रूस ने यूक्रेन के इस हमले के बाद पलटवार किया। कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेनी ठिकानों पर टैंक, क्रू द्वारा गोलीबारी के साथ रात भर हवाई हमले किए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक रूसी विमान के जरिए दागी गई मिसाइल यूक्रेन के शॉपिंग मॉल में जा गिरी, जिसमें कम से कम 10 लोगों की जान चली गई। कुल मिलाकर रूस यूक्रेन की जंग और खूनी होती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।